नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों में से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। डीजे संचालकों ने की राहत की मांग, संघ ने सौंपा ज्ञापन। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा, मैं यहीं ठीक हूं, राज्यपाल बनाए जाने को नकारा। चक्रधर समारोह में कलाकारों की प्रस्तुति, झूम रहे श्रोता। और ट्रेन कोचिंग डिपो में हादसा, परिजन मांग रहे मुआवजा। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ सरकार में 14वें मंत्री की नियुक्ति के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की बेंच ने याचिकाकर्ता से पूछा कि उन्होंने समाज सेवी होने के नाते अब तक क्या समाज की सेवा की है। रायपुर निवासी बसदेव चक्रवर्ती ने यह याचिका दायर की है। उनका कहना है कि विधानसभा की 90 सीटों के हिसाब से मंत्रिमंडल की संख्या 13 से ज्यादा नहीं हो सकती, जबकि हाल ही में 3 नए मंत्री बनाए जाने के बाद संख्या 14 हो गई है। याचिका में इसे असंवैधानिक बताया गया और मुख्यमंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग व सभी 14 मंत्रियों को पक्षकार बनाया गया है। सुनवाई के दौरान 2016 में आए हाई कोर्ट के फैसले का भी जिक्र हुआ, जिसमें कहा गया कि मंत्रियों की संख्या 13 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ध्वनि प्रदूषण को लेकर बिलासपुर पुलिस नियमों का उल्लंघन करने वाले साउंड सिस्टम को जब्त करने की कार्रवाई कर रही है। वहीं इस कार्रवाई से नाराज डीजे यूनियन संघ के लोग बड़ी संख्या में बिलासपुर जिले के कोनेर गार्डन में इकट्ठे हुए, जिसके बाद डिप्टी सीएम अरुण साव के सरकारी निवास पर उनसे मुलाकात कर अपनी समस्या बताई। डीजे संघ के लोगों का कहना है कि यातायात व्यवस्था को देखते हुए वाहनों में लगने वाले साउंड सेटअप को अब छोटे रूप में समेट लिया गया है, जिससे अब यातायात नियमों का उल्लंघन नहीं होगा। संघ के लोगों ने बताया कि पहले वाहनों में लगने वाला साउंड सिस्टम का सेटअप 20 से 22 फीट का होता था, जिन्हें अब छोटे रूप में लगाया जा रहा है। अब जो सिस्टम वाहनों में लगेंगे वो सिर्फ 8 फीट के रहेंगे। डीजे यूनियन संघ के लोगों का कहना है कि उनकी रोजी रोटी इसी काम से चलती है। अगर डीजे को बंद कर दिया गया तो उनके परिवार का पेट पालना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि गणेश चतुर्थी के दौरान डीजे बजाने की अनुमति उन्हें दी जाए। बता दें, डीजे यूनियन संघ के लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती तो प्रदेश स्तरीय आंदोलन किया जाएगा। हमारा जो रोजी रोटी डीजे का साधन है, लाखों करोड़ों रुपए से डीजे खरीदे हुए हैं और यही हमारा जीवन पर्यंत आजीविका का साधन है। तो हम शासन प्रशासन से एक ही निवेदन करना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ सरकार से, कि हमारा रोजी रोटी को देखते हुए हमारे बाल बच्चे हैं, लाखों लोग डीजे वाले हैं, तो छोटा रूप में पहले बड़ा बड़ा सेटअप चलता था, उसको हम लोग छोटा सा करके 8 फीट और हाइट 10-12 फीट के अनुसार में काम करेंगे। यह काम करने की अनुमति पूरी छत्तीसगढ़ में दी जाए। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ साउंड यूनियन से आए हुए हैं, जो कि पूर्व में भी पूर्व शासनकाल कांग्रेस के द्वारा भी गणेश उत्सव, दुर्गा उत्सव में हमारी धार्मिक आस्थाओं में जैसे कि डीजे बजाते हैं और उसमें भी बैन लगाया गया। आज भाजपा सरकार है, उसमें भी बैन लगा दिया गया है। हमारा भी रोजगार सभी की तरह चालू होना चाहिए। कोर्ट बोलते हैं कि ध्वनि प्रदूषण, पुलिस प्रशासन बोलते हैं कि ध्वनि प्रदूषण के चलते हमारे व्यापारी भाई को कभी अंदर कर देते हैं, कभी फाइन अनाप शनाप लेते हैं। हम भी एक व्यापारी है, हमारा भी रोजगार चलना चाहिए। ध्वनि प्रदूषण के साथ साथ देश में कितने प्रकार के पॉल्यूशन है कि नहीं। लोग आज शराब पी करके जगह जगह एक्सीडेंट हो रहे हैं। आज फैक्ट्रियों से गंदा पानी नदी में जा रहा है, तालाब में जा रहा है। आज वायु प्रदूषण हो रहा है, उसमें बैन क्यों नहीं लगा रहे हैं। आज एक छोटे व्यापारी साउंड वाले के ऊपर जो एक खुशी के पल को डबल करते हैं, उसके ऊपर आज बैन लगाने की जो सरकार है या कोर्ट का आदेश है, यह गलत है। उसी के लिए हम लोग माननीय उप मुख्यमंत्री जी से हम लोग मुलाकात करने आए हैं। यहाँ बिलासपुर जिले से और मुंगेली जिले से आए हुए सभी साउंड यूनियन के सदस्य हैं। ये आज केवल मालिक आए हैं और सभी हर साल जैसे हिंदू पर्व ही आता है तो पुलिस प्रशासन को, कोर्ट को ये दिखता है कि ध्वनि प्रदूषण हो रहा है और बैन लगा दिया जाता है। ये पूर्ण रूप से गलत है। और जिस प्रकार से बैन का जो प्रक्रिया चलता है, पुलिस प्रशासन केवल ये बोलती है कि आप किसी प्रकार से गाड़ी में लगा नहीं सकते। एक रूप होता है, रूपरेखा तैयार कर दिया जाए हमारे लिए और उसके अनुरूप हम लोग काम करेंगे। जैसे पहले के हमारा जो सिस्टम था वो चौड़ाई के रूप में 15 से 20 फीट जाता था,
उसको हम सीमित करके अपना पूरे प्रदेश स्तर में 8 फीट ले आए हैं। तो आप ये देखेंगे ट्रैफिक व्यवस्था को देख के कहाँ 15-20 फीट और कहाँ 8 फीट, तो बहुत अंतर है। इसलिए हम, और टाइमिंग तो 10 बजे रात्रि तक है, जिसमें किसी जिले में झांकी का पर्व होता है जो प्रशासन की तरफ से रहेगा, उसके हिसाब से नाइट में वहाँ काम होगा। बाकी हम लोग रात्रि 10 बजे तक काम करने के लिए परमिशन की अनुमति चाहते हैं। भारतीय रेलवे ने त्योहारों में इस बार 150 पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से बिलासपुर, रायपुर और पश्चिम मध्य रेलवे से भोपाल, कोटा जैसे स्टेशनों को जोड़ते हुए विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन से दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व पर यात्रियों की सुविधा के लिए 4 पूजा स्पेशल ट्रेनें 30 फेरों में चलेंगी। रेलवे प्रशासन का कहना है कि भीड़ को देखते हुए जरूरत के अनुसार पूजा स्पेशल ट्रेनों की संख्या आगे बढ़ाई भी जा सकती है। स्पेशल ट्रेनों की सूची, समय सारणी, रूट और ठहराव की विस्तृत जानकारी रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट और नजदीकी रेलवे स्टेशनों पर उपलब्ध है। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे इन विशेष ट्रेनों में यात्रा करने के लिए एडवांस बुकिंग करा लें। हाईकोर्ट ने किसान को बड़ी राहत देते हुए नया रायपुर एयरपोर्ट विस्तार के लिए अधिग्रहित जमीन का मुआवजा बढ़ाने का आदेश दिया है। जस्टिस रजनीश दुबे और जस्टिस ए.के. प्रसाद की बेंच ने कहा कि किसानों को 17 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर की बजाय 25 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से मुआवजा दिया जाए। साथ ही 12% वार्षिक राशि, 30% क्षतिपूर्ति और कब्जा लेने की तारीख से ब्याज भी दिया जाएगा। राज्य सरकार ने 2011 में बरौद और आसपास के गांवों की करीब 95 हेक्टेयर जमीन ली थी। किसानों का कहना था कि उसी समय NRDA ने गांव की जमीन 35 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर खरीदी थी, फिर भी उन्हें कम दर पर मुआवजा दिया गया। किसानों की अपील मानते हुए हाईकोर्ट ने सरकार को 6 माह में पूरी रकम ब्याज सहित देने का आदेश दिया है। दुर्ग विधानसभा के विधायक गजेंद्र यादव को कैबिनेट मंत्री बनाने पर यादव समाज में हर्ष का माहौल है। कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव को शिक्षा, उच्च शिक्षा, पशुपालन और मछली पालन मंत्री बनाया गया है, जिसके बाद से ही यादव समाज में हर्ष का माहौल है। इसी बीच सर्व यादव समाज के द्वारा शनिवार को अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। NIT कॉलेज के सामने आयोजित इस समारोह में बड़ी संख्या में यादव समाज के पदाधिकारी और सदस्य पहुंचे थे, जिनके समक्ष पहुंचे मंत्री गजेंद्र यादव का भव्य स्वागत किया गया। इनका अभिनंदन करने शिवसेना की जिला अध्यक्ष रेवती यादव रायपुर पहुंची थी, जहां उन्होंने पुष्प गुच्छ भेंट कर मंत्री का भी अभिनंदन किया। इस दौरान लिपिक संघ के महामंत्री और यादव समाज के संभागीय अध्यक्ष सुनील यादव ने बताया कि छत्तीसगढ़ में यादव समाज की संख्या दूसरे स्थान पर होते हुए भी समाज को किसी भी क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। वहीं यादव समाज से किसी एक विधायक को विधानसभा में मंत्री बनाने को लेकर विभिन्न जगह समाज के पदाधिकारियों ने ज्ञापन भी सौंपा था। दुर्ग विधायक गजेंद्र यादव को प्रदेश के कैबिनेट मंत्री बनाने पर समाज के लोगों में खुशी का माहौल है। उक्त अभिनंदन समारोह में मंत्री गजेंद्र यादव ने समाज के सभी लोगों को धन्यवाद ज्ञापित कर उनको मिली जिम्मेदारी को निष्ठापूर्वक निभाने की बात कही है। आज माननीय श्री गजेंद्र यादव जी के स्वागत सम्मान कार्यक्रम पे पूरे छत्तीसगढ़ के यादव समाज के लोग एकत्रित हुए हैं और माननीय श्री गजेंद्र यादव जी को स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव बनाए जाने पर पूरे छत्तीसगढ़ के यादव अपने आप को गर्व महसूस कर रहे हैं और एक रायपुर में पूरा एक बड़ा कार्यक्रम आयोजन करके श्री सम्मानी गजेंद्र यादव जी के साथ साथ में हमारे और भी जो विधायकगण हैं उनके भी सम्मान, जिसमें राम कुमार यादव जी, द्वारकाधीश यादव जी और तमाम जितने भी यादव समाज के जो प्रतिनिधि हैं सामाजिक, सभी लोग बहुत मात्रा में उपस्थित हुए हैं और हम सभी यादव समाज के लोग गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं। निश्चित आने वाले समाज में गजेंद्र यादव जी के साथ साथ नेतृत्व में पूरा छत्तीसगढ़ के यादव समाज आगे बढ़ेगा, ऐसी हमारी शुभकामनाओं के साथ एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन आज हम लोग कर रहे हैं। इधर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह शनिवार को सिम्स ऑडिटोरियम में होने वाले स्वर्ग की काशीनाथ गोरे स्मृति स्मारिका विमोचन कार्यक्रम में शामिल होने बिलासपुर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने न्यू सर्किट हाउस में पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार के मुद्दे पर कहा कि कांग्रेस को न्यायालय पर भरोसा होना चाहिए। अगर 13 की जगह 14 मंत्री हो जाए तो अच्छी बात है। जब उनसे राज्यपाल बनने के विषय में पूछा गया तो पूर्व CM ने कहा कि मैं छत्तीसगढ़ में ही ठीक हूँ, विधानसभा बहुत अच्छे से चल रही है। डॉक्टर रमन सिंह ने हंसते अंदाज में कहा कि मैं आग्रह करता हूं कि मुझे छत्तीसगढ़ में ही रहने दिया जाए। विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह से बातचीत के दौरान जब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल का जो कुछ दिनों से बयान आ रहा है वो अजीबोगरीब है। उन्होंने कहा कि पता नहीं क्यों है भूपेश बघेल इतनी हड़बड़ी में है, उन्हें बात समझने के लिए थोड़ी बुद्धि की ज़रूरत है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहने के मामले में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह कांग्रेस सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस कहां तक गिर सकती है। प्रधानमंत्री की पद की गरिमा संभालना या उनके राष्ट्रीय नेतृत्व में नहीं है। जिस लैंग्वेज में कांग्रेस के नेता बात करते हैं अब सभी की तरह उनके कार्यकर्ता भी बोल रहे हैं, यह कांग्रेस में गिरावट है। जो बोल रहे हैं उनको न्यायालय का भरोसा तो करना चाहिए। एक प्रदेश है हरियाणा, वहाँ पिछले 5 साल 6 साल से ये व्यवस्था चल रही 13.5
वो 14 भी कर सकते हैं और 13 भी कर सकते हैं, वो डेफिनेशन में आता है। लेकिन इसी चीज को तो चुनौती दिया जा रहा है कि 13 ही हो सकते हैं, जाना 14 नहीं हो चाहिए, सकते। कोर्ट में जा रहे हैं, न्यायालय से फैसला हो जाए, उसमें काहे के लिए इतना चिंता करने की जरूरत है। 14 हो जाएंगे तो और अच्छा है, 14 हैं और 14 रहेंगे। न्यायालय का जो भी आदेश होगा अंतिम होगा, इसलिए इसमें कोई बहुत ज्यादा चिंता का विषय किसी के लिए नहीं होना चाहिए। ये राज्यपाल के लिए आपके नाम की चर्चा चल रही है। मैं छत्तीसगढ़ में भला हूँ और विधानसभा के अध्यक्ष के नाते नहीं, विधानसभा बहुत बढ़िया से चल रहा है, पक्ष विपक्ष दोनों हैं, और जब अध्यक्ष निष्पक्ष होता है तो सब ठीक चल जाते हैं, इसलिए छत्तीसगढ़ में कोई दिक्कत होने की बात है नहीं। और पेपर वाले कभी कुछ बना देते हैं, कभी कुछ बना देते हैं, तो मैं आग्रह करूंगा कि मुझे छत्तीसगढ़ में रहने दिया जाए आप लोगों के द्वारा। काशीनाथ जी के संबंध में कुछ बताएंगे आपके से? शादी खुद नहीं की, वो क्या बताएंगे बच्चों को? अब भूपेश जी का भी कुछ दिनों से जो बयान आ रहा है वो अजीबोगरीब बयान आ रहा है, पता नहीं क्यों हड़बड़ी में है, इसलिए सर संघ चालक जी की बात और उनके विषय को समझने में थोड़ा बुद्धि चाहिए ज़्यादा। मोदी जी को अपशब्द किया गया, कहा गया है ये कांग्रेस कहाँ तक गिर सकती है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को संभालना ये उनके राष्ट्रीय नेतृत्व में, और जिस प्रकार से उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष जिस लैंग्वेज में, जिस भाषा में बात कर रहे हैं, अब कार्यकर्ता उसी भाषा को अपना रहे हैं, जैसा नेता बोलेगा वैसे ही कार्यकर्ता होगा। ये और फिलहाल वक्त तो चला छोटा सा ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। यह बढ़ते अगली खबर की ओर। रायगढ़ में चल रहे चक्रधर समारोह को लेकर होटल श्रेष्ठ में मशहूर कव्वाली गायक जनाब अनीस साबरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि चक्रधर समारोह अपने आप में बहुत बड़ा पर्व है, जहां आने का अवसर मिलना किसी सौभाग्य से कम नहीं है। मुझे दूसरी बार बुलाया गया है, इसलिए और खुशी हो रही है। मैं जिला प्रशासन और राज परिवार का दिल से शुक्रगुजार हूं, उन्होंने मुझे फिर से यहां बुलाया। चक्रधर समारोह सिर्फ रायगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़ा सांस्कृतिक पर्व है, जहां कलाकारों को अपनी कला प्रस्तुत करने का अवसर मिलता है। आज मैं जो प्रस्तुत करने वाला हूं वह मोहब्बत का पैगाम है। हर स्टेज से मैं यही संदेश देता हूं कि लोगों में भाईचारा और इंसानियत बनी रहे। साथ ही मैंने कुछ गज़लें भी तैयार की हैं, खासतौर पर दोस्ती और मोहब्बत पर। आज के दौर में दोस्त भी होते हैं और कभी कभी दगाबाज भी हो जाते हैं। इसी हकीकत को गज़लों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाऊंगा। मेरा मकसद यही कि चक्रधर समारोह की पवित्र धरत से श्रोताओं तक मोहब्बत और इंसानियत का संदेश जाए। तो इस तरह चक्रधर समारोह में अनीस साबरी अपनी कव्वाली और गज़लों के जरिए श्रोताओं को दोस्ती और मोहब्बत का पैगाम देंगे। देखिए, मुझे बड़ा प्राउड फील हो रहा है क्योंकि चक्रधर समारोह अपने आप में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है और यहाँ पे लोग आने के लिए बड़ा उन लोगों का मन रहता है कि हम पहुंचे चक्रधर में। मुझे सेकंड टाइम बुलाया गया तो मेरे लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी है। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ यहाँ के तमाम प्रशासन का और यहाँ के राजा साहब का कि उन्होंने मुझे फिर से हाजिरी का मौका दिया। आज मैं जो एक पैगाम देने वाला हूँ, मोहब्बत का तो पैगाम मेरा हर स्टेज पे रहता है और उसके साथ साथ कुछ गजल हैं जो मैं यहाँ के लिए लेके आया हूँ, तो मुझे वो भी सुनानी है। उस टाइम मुझे याद है अच्छे से कि मैंने एक गजल पढ़ी थी, वो एक भोली सी लड़की है जिसे मैं प्यार करता हूँ। आज की हम दो गजलें लेके आए हैं, एक तो दोस्ती और मोहब्बत पर है और एक निगेटिव अगर इसको मैं ले लूं कि आजकल का जो माहौल है कि दोस्त भी रहते हैं और साथ साथ में वो दगा भी करते हैं, तो उसका मेन टॉपिक आज मुझे सुनाना है चक्रधर समारोह में। सर, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं कि जो हमारा बुजुर्गों का तरीका है उसको मद्देनजर रखते हुए मैं उसको कायम रखूं और मेरी वो चल भी रही है। आप मेरे से जो जुड़ चुके हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से या इंस्टाग्राम से, वो मेरी पोस्ट देखते हैं कि मैं 10 पोस्ट में से 2 पोस्ट ऐसी करता हूं जो पुरानी अपनी रहती है, जो हमारे बुजुर्गों की रीत है उसको मद्देनजर रखे। तो मैं ये चाहूंगा कि आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वो इसको कायम रखे और आगे तक इसको पहुंचाए। सर, मेरे इंस्टीट्यूट हैं जो साबरी फाउंडेशन की जानिब से हैं और हमारी वेबसाइट भी है। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द इस पे एक वर्क कर रहा हूँ कि आने वाले बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट मैं खुद से टीच कर पाऊँ, खुद से उन लोगों को सिखा पाऊँ, क्योंकि मेरे बुजुर्गों ने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं लोगों को सिखा सकता हूँ। देखिए, ये हमारे लिए एक नुकसान है
क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें एआई को आप मद्देनजर रखकर कह रहे हैं, तो इसमें अगर बहुत सारा फायदा हुआ है तो बहुत सारा हमारा लॉस भी हुआ है, क्योंकि वो एक प्री सेट बनाकर उसको रख लिया जाता है। तो उसमें जो हमारे बुजुर्ग हैं, जैसे कि किसी की भी आवाज है, किसी की भी वॉइस है, उनको उसका जो एक उनके लिए आमद भी थी वो भी बंद हुई है। तो मैं ये मानूंगा कि कहीं ना कहीं अगर इसका फायदा है तो कहीं नुकसान भी ये है कि हमारे बुजुर्गों का जो रोजगार है वो बंद हुआ है इससे। इसको कितना सही होता है? सर ये कुछ सही भी है और कुछ गलत भी है, क्योंकि इनमें बहुत सारे सिंगर अच्छे निकल भी जाते हैं और बहुत सारे सिंगर रह भी जाते हैं। फिल्मों से कव्वाली गायब नहीं, गायब नहीं हो। मेरा फिर से दोबारा ये कहना है कि गायब नहीं है, कि उसका एक रूट चेंज कर दिया गया है। रायगढ़ में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त चक्रधर समारोह के तीसरे दिन मंच पर लोक और भक्ति का अनोखा संगम देखने को मिला। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध लोक गायिका आरू साहू ने अपनी मधुर आवाज से ऐसा समा बांधा कि पूरा पंडाल तालियों और जयघोष से गूंज उठा। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान श्री गणेश की वंदना से शुरू हुई। इसके बाद जब आरू साहू ने हे मैया झूप झूप महूला नचाई दे, मेरे राम आएंगे, सुआ, गौरी गौरा, राउतनाथ जैसे लोकगीतों को अपनी आवाज दी तो वातावरण लोक सुगंध से भर उठा। भक्ति रस से सराबोर प्रस्तुतियां हरे रामा हरे कृष्णा सेवा में बाग लगाए हो माँ ने दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। दर्शक तालियों और जय जोहार के साथ हर गीत का स्वागत करते रहे। आरू साहू के साथ आए साथी कलाकारों ने भी बजरंग बली, गली गली में नाम है जैसे भक्तिमय गीतों से माहौल को और अधिक आध्यात्मिक बना दिया। धमतरी जिले की बेटी आरू साहू ने महज 11 साल की उम्र में अपनी गायिका से सबका ध्यान खींचा। ईटीवी भारत से लेकर 1 टू शाइन प्रतियोगिता में टॉप 30 तक आरू ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। अब तक वे 45 से अधिक पुरस्कार अपने नाम कर चुकी है। हाल ही में रिलीज हुआ उनका भजन सेवा में बाग लगाए मैया श्रोताओं की जुबान पर छा गया है। इतना ही नहीं, आरू ने TEDx जैसे प्रतिष्ठित मंच पर भी अपनी संगीत यात्रा साझा कर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। चक्रधर समारोह के मंच से आरू साहू ने साबित कर दिया कि छत्तीसगढ़ की धरती न सिर्फ सांस्कृतिक धरोहर से समृद्ध है, बल्कि नई पीढ़ी की बेटियां भी लोक और भक्ति की परंपरा को पूरी दुनिया तक पहुंचाने का हौसला रखती हैं। आज दिनांक है 29 अगस्त और आज मैं आई चक्रधर समारोह में रायगढ़। आके बहुत सुंदर अनुभव हो रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है और परफॉर्म करके भी बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। बस अभी जाना है स्टेज में और सबला मंत्रमुग्ध कर देना है, सबला छत्तीसगढ़ी गाना में नचाना है। मैं छत्तीसगढ़ी लोकगीत की प्रस्तुति कक्षा 5वीं से करी, अभी मैं फिलहाल 12th में हूँ और क्लास 5 से ही मैं प्रोफेशनली छत्तीसगढ़ी लोकगीतों की ओर आगे बढ़ी और अभी तक कोशिश कर रही हूँ कि लोगों को अच्छे अच्छे पारंपरिक गीत में परोसूं और लोगों को बताऊं कि हमारे छत्तीसगढ़ में भी संस्कृति रायगढ़ में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त चक्रधर समारोह के मंच पर तबले की थाप और सारंगी की मधुरता ने ऐसा रंग जमाया कि दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। दिल्ली से सुप्रसिद्ध तबला वादक पंडित योगेश शमसी ने अपनी प्रस्तुति से पंडाल को तालियों की गूंज से भर दिया।
पंडित योगेश शमसी ने अपनी उंगलियों के जादू से 3 ताल की लयकारी प्रस्तुत की। वहीं उनके साथी कलाकार की सारंगी की दिलकश धुनों ने माहौल में मिठास खोल दी। तबले और सारंगी की इस जुगलबंदी ने समारोह को उत्साह और ऊर्जा से भर दिया। पंजाब घराने से ताल्लुक रखने वाले पंडित योगेश शमसी ने उस्ताद अल्लाह रखा खां से तबले की शिक्षा ली और 23 वर्षों तक उनके साथ संगति की। वे पंडित शिव कुमार शर्मा, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया और पंडित भीमसेन जोशी जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ मंच साझा कर चुके हैं। साल 2017 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। चक्रधर समारोह के मंच पर जब उन्होंने तबले की थाप से समा बांधा तो पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। दोबारा दूसरी बार चक्रधर समारोह में शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं मध्य प्रदेश शासन और जिला प्रशासन का बहुत हृदय से आभारी हूँ। यह महोत्सव जो है एक ऐसा महोत्सव है जो महाराजा चक्रधर सिंह जी के याद में होता है और इसके पीछे बहुत बड़ा इतिहास है। ये जो दरबार हुआ करता था रायगढ़ का, इसमें पुराने जमाने के बहुत बड़े बड़े दिग्गज कलाकार बजाने आया करते थे, दंगल हुआ करते थे, ऐसा मैंने सुना है। इसका किताबी प्रूफ भी है, ये डॉक्यूमेंट भी हो चुका है। और पखावज और तबले के, खास करके पखावज के बहुत बड़े बड़े दिग्गज कलाकार इस दरबार में बजा चुके हैं, बहुत बड़े बड़े गायक गा चुके हैं। तो ऐसे इतिहास, जब ऐसे समारोह के पीछे इतना बड़ा इतिहास है, तो यहाँ आके अपना एकल वादन प्रस्तुत करने के लिए बहुत विशेष रूप से आनंद महसूस हो रहा है। दोबारा प्रशासन का बहुत आभारी हूँ और आशा करता हूँ कि ये महोत्सव, यह समारोह आगे जा करके बहुत ऊंचे शिखर तक पहुँचे। इधर सिविल लाइन थाना क्षेत्र से पुलिस ने देर रात जुआ के फड़ पर दबिश देकर जुआरियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार सिविल लाइन थाना इलाके में आने वाले बजरा चौक के पास जुआ खेलने की सूचना पर रेड मारने पहुंची पुलिस ने 11 जुआरियों को पकड़ा। पकड़े गए जुआरी 52 परियों का दांव लगा रहे थे, जिनके पास से पुलिस ने 52,000 रुपये नगद रकम, 4 बाइक, 9 मोबाइल फोन और ताश की पत्ती जब्त की है। पुलिस को अनुसार सूचना मिली थी कि तालापुर स्थित बजरंग चौक के पास पीपल चौक में अनीश के मकान के सामने कुछ लोग खुलेआम कट पट्टी नामक जुआ खेल रहे हैं। सूचना पर थाना सिविल लाइन की टीम ने त्वरित दबिश दी। मौके पर 11 आरोपियों को जुआ खेलते हुए पकड़ा गया। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर उनके पास से नकदी और अन्य सामान जब्त की है। गिरफ्तार आरोपियों में तालापारा निवासी इरफान खान, मुख्तार अली, नितेश चलकर, सैयद टीपू सुल्तान, उबैद आरिफ, अनीश राही, संजय बघेल, सागर उमने सहित खालिफ मलिक, तिफरा, मौसिम खान विद्यानगर और तुषार रात्रे तालापारा शामिल है। आरोपियों की उम्र 18 से 36 वर्ष के बीच है। थाना प्रभारी ने बताया कि जब सामग्री में 52,000 रुपये नगद, 4 मोटरसाइकिल, 9 मोबाइल फोन और ताश के 52 पत्ती शामिल है। सभी आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। तालापारा बजरंग चौक के पास में जुआ खेलने की सूचना मिली थी, जिसमें जुआ रेड कार्रवाई की गई और जिसमें नकदी 52,000 रुपये, 4 बाइक एवं 9 मोबाइल फोन जब्त कर जुए एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। कितने जुआरी? कुल 11 जुआरी पकड़े गए हैं। बिलासपुर रेलवे स्टेशन के कोचिंग डिपो में ठेका कर्मी ओवैसी तार के करंट की चपेट में आ गया था, जिसे गंभीर स्थिति में हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। प्रताप बर्मन ठेकेदार के अंडर में काम किया करता था। इस पूरे मामले में मृतक प्रताप बर्मन के परिवार वाले रेलवे प्रबंधन पर लापरवाही का गंभीर आरोप लगाते हुए मुआवजे की मांग को लेकर डीआरएम कार्यालय के सामने 2 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार परिजन और भीम आर्मी के लोगों ने मुआवजा नहीं मिलने पर प्रताप बर्मन का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। वहीं गुरुवार को भी देर रात तक ग्रामीण और भीम सेना के लोग 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने और मृतक की पत्नी को नौकरी देने की मांग को लेकर जमकर प्रदर्शन किया, जिस ओर रेलवे प्रबंधन द्वारा मृतक के परिवार को 21 लाख रुपए देने का प्रस्ताव रखा था। साथ ही मृतक की पत्नी को संविदा नौकरी और उसके बच्चों की पढ़ाई का खर्च देने की बात की गई, पर देर रात तक इस पर सहमति नहीं बनी और प्रदर्शन जारी है। मामला गर्माता देख डीआरएम कार्यालय के सामने भारी बल तैनात कर दिया गया। पुलिस ने इस दौरान बता दें आपको कि प्रताप बर्मन 23 अगस्त को एसी सुधारने के दौरान 25,000 केवी करंट की चपेट में आया था, जिसकी हालत नाजुक बनी हुई थी। वहीं अब उसकी मौत के बाद मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन जारी है। ये 23 अगस्त को भाई प्रताप बर्मन की ठेकेदार के लापरवाही की वजह से मृत्यु हो गई। घटना घटी थी 23 अगस्त को। इलाज में इतनी लापरवाही हुई कि उनको अपोलो प्रबंधन को ठेकेदार के द्वारा जो इलाज के लिए राशि देना था वो उपलब्ध नहीं हो पाया। हाई सेंटर में उनको भेजा जाता, शायद उनकी जान बच जाती। कल उनकी दुखद मृत्यु हो गई। हमारी सरकार से मांग है कि उनकी पत्नी को नौकरी दी जाए, 1 करोड़ रुपया का मुआवजा दिया जाए और जिस लापरवाह ठेकेदार की वजह से उसकी मृत्यु हुई है
उसके ऊपर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई हो, ऐसी हमारी मांग है। आज कब से कर रहे प्रदर्शन? हम लोग कल प्रदर्शन तो विगत 4-5 दिन से कर रहे हैं, जब से घटना घटी है तब से। आज हम लोग लगभग 8-9 घंटे से लगातार बैठे हुए हैं। रेलवे अधिकारी से बात की? रेलवे अधिकारी अपनी जिम्मेदारी का गेंद ठेकेदार के ऊपर डालता है और ठेकेदार रेलवे प्रशासन के ऊपर डालता है। दोनों ही अपनी जिम्मेदारी से बचना चाह रहे हैं, इसीलिए अब तक कोई ठोस निर्णय तक यह मामला नहीं पहुंचा है। रायगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का पुतला दहन किया। मामला बिहार के दरभंगा चुनावी रैली का है, जहां मंच से प्रधानमंत्री की माता के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की गई थी। भाजपा ने इस बयान की कड़ी निंदा की है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कार्यालय से रैली निकालकर नारेबाजी की। कार्यकर्ता राहुल गांधी, तेजस्वी यादव मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए शहर में विरोध मार्च निकालते हुए दिखे। रैली गांधी प्रतिमा चौक पहुंची, जहां राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का पुतला जलाकर आक्रोश व्यक्त किया गया। मौके पर बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। भाजपा पदाधिकारियों ने कहा, प्रधानमंत्री की माता के खिलाफ की गई टिप्पणी की हम घोर निंदा करते हैं। ऐसी राजनीति पार्टियों का देश भर में बहिष्कार होना चाहिए। भाजपा ने साफ किया कि इस तरह की राजनीति बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कल राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जी का पुतला दहन किया गया था। बिहार के दरभंगा में चुनावी रैली में एक मंच में राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी की उपस्थिति में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की माता जी को गाली देकर संबोधित किया गया, जिसकी भारतीय जनता पार्टी घोर निंदा करती है। और ऐसी राजनीतिक पार्टियों को देश भर में विरोध होना चाहिए और इनका पूर्ण बहिष्कार होना चाहिए। कहाँ से रैली निकालकर? भाजपा कार्यालय से रैली निकालकर गांधी प्रतिमा के पास उनका पुतला दहन किया गया। बिलासपुर पुलिस द्वारा बुलेट वालों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। आपको बता दें कि कुछ बुलेट प्रेमी अपनी बुलेट में तेज आवाज वाला साइलेंसर लगाकर घूम रहे हैं, जिनके ऊपर अब बिलासपुर पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। आपको बता दें कि सिविल लाइन थाना क्षेत्र में आने वाले तालापारा मरीमाई इलाके में पुलिस द्वारा सरप्राइज चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस ने 2 लोगों को बुलेट में मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर उससे पटाखे की आवाज़ निकालते पकड़ा है। पकड़े गए दोनों बुलेट चालकों के ऊपर 15,000 रुपये का जुर्माना किया गया। पुलिस ने बुलेट में मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर घूमने वाले लोगों से अपील की है कि बुलेट में मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर वाहन न चलाएं, इससे यातायात नियमों का उल्लंघन होता है। साथ ही अन्य लोगों को बुलेट की तेज आवाज़ से दिक्कतें होती है। साथ ही मॉडिफाइड साइलेंसर से निकलने वाली पटाखे की आवाज़ से सड़क हादसा होने की संभावना बनी रहती है। इससे पहले भी बुलेट में मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर घूमने वालों पर कार्रवाई हो चुकी है। सरप्राइज चेकिंग दौरान तालापारा मरीमाई में 2 युवक बुलेट में जो मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर पटाखे की आवाज़ में चला रहे थे, जिन्हें पकड़ा गया, जिनके विरुद्ध इमीडिएट की कार्रवाई कर न्यायालय पेश की गई है, जिन्हें दोनों युवकों को 7,500 कुल 15,000 का जुर्माना किया गया है। रायगढ़ जिले के खिलाड़ियों ने चौथी राज्य स्तरीय कूडो चैंपियनशिप 2025 में शानदार प्रदर्शन किया। पहली बार इस खेल में शामिल हुए रायगढ़ के 7 खिलाड़ियों ने अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराई। प्रतियोगिता का आयोजन स्वामी विवेकानंद इंडोर हॉल दुर्ग में हुआ, जिसमें छत्तीसगढ़ के 18 जिलों के करीब 400 खिलाड़ियों ने भाग लिया। रायगढ़ जिले की सबसे कम उम्र की खिलाड़ी अतिक्षा महंत ने इस चैंपियनशिप की ओपनिंग फाइट खेली और सिल्वर मेडल अपने नाम किया। वहीं रायगढ़ के अन्य खिलाड़ियों ने भी शानदार खेल दिखाते हुए पदक हासिल किए। प्रतियोगिता के बाद सभी खिलाड़ी रायगढ़ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। यहां एडिशनल एसपी आकाश मरकाम ने खिलाड़ियों से मुलाकात की और उनके खेल की सराहना करते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। रायगढ़ के खिलाड़ियों ने पहली बार कूडो चैंपियनशिप में भाग लेकर जिले का नाम रोशन किया है। हम उम्मीद करते हैं कि ये खिलाड़ी आगे भी इसी तरह सफलता हासिल करेंगे। जीत के साथ चयनित सभी 7 खिलाड़ी अब गुजरात में होने वाले नेशनल और इंटरनेशनल अक्षय कुमार चैंपियनशिप में भाग लेंगे, जो 23 से 31 अक्टूबर तक आयोजित होगी। बता दें कि रायगढ़ जिले में यह खेल हाल ही में शुरू हुआ है। पहले ही प्रयास में खिलाड़ियों ने जिले का नाम रोशन के बारे में बताएं। जी सर, पहली बार एक यहाँ रायगढ़ जिले के खिलाड़ियों ने भाग लिया और पहली ही बार में इन्होंने 7 पदक जीते और इनका चयन गुजरात के लिए हुआ है। काफ़ी सराहना है कि रायगढ़ जिले के खिलाड़ियों ने कम समय में एक नया गेम कूडो चैंपियनशिप में चतुर्थ राज्य स्तरीय कूडो चैंपियनशिप में भाग लिया। दुर्ग के में 18 जिले के 400 खिलाड़ियों ने भाग लिया और निरंतर हम लोग मेहनत करते आ रहे हैं। कम समय में इन खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। आने वाले समय में गुजरात का भी दौरा होगा। जी, आने वाले समय में गुजरात का भी नेशनल इंटरनेशनल अक्षय कुमार चैंपियनशिप में भाग लेने जाएंगे। हमारे छत्तीसगढ़ के सेक्रेटरी राजा कौशल सर के मार्गदर्शन में और पूरे प्रदेश के खिलाड़ी का पार्टिसिपेट करने के लिए जाएंगे वहां गुजरात चैंपियनशिप में।
और रायगढ़ जिले के सचिव है दिव्या महंत जी के मार्गदर्शन में जाएंगे हम लोग। ये हमारी उपलब्धि है जो कम समय में 7 मेडल लेकर आए हैं। आज रायगढ़ जिले के 7 जो प्रतिभागी थे उन्होंने छत्तीसगढ़ कूडो चैंपियनशिप में सफलता अर्जित की है। उन्होंने रायगढ़ पुलिस कार्यालय सौजन्य भेंट की और यहाँ उपस्थित होकर उन्हें रायगढ़ पुलिस के द्वारा बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दी गई और भविष्य में जो वो अन्यत्र जो चयनित हुए हैं उन्हें भी आगामी जो प्रतियोगिता है उसके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और अग्रिम बधाइयाँ दी गई कर दिया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए DCC न्यूज़। नमस्कार।